हाय बच्चों, मैं डीएन सर आपके लिए आज नया लेक्चर लेकर आ गया हूं। इस लेक्चर का नाम है, देखिए क्या लिखा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट। कह रहा है अब जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में क्या होता है, कोई ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जा रहा है तब हमारा, और वो कैसा भरा जा रहा है, पार्शियली भरा जा रहा है, मतलब पूरा नहीं भरा जा रहा है, आंशिक रूप से थोड़ा सा भरा जा रहा है। तो उसके बीच में उसका कैपेसिटेंस कितना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। एक पर चार्ज क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इस पर ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। अब हम इनके बीच में देखिए इसके बीच की जो डिस्टेंस थी कितनी, वो स्मॉल डी थी, ठीक है। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल डी है। जैसे ही हम लोग जो है और इसमें मान लीजिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो एयर बचा हुआ उसमें है E1। जैसे ही हम लोग जो है आंशिक रूप से इसमें जो है पार्शियली रूप से स्मॉल टी मोटाई का जो है, अगर कोई जो है परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं जिसकी मोटाई जो है स्मॉल टी है, और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो E2 है, इसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है, K हम मान ले रहे हैं, ठीक है। जैसे ही इसमें जनरेट करते हैं, इसमें यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, तो इसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 हो जाता है। आइए हम वही लिख देते हैं। लेट अस कंसिडर a parallel plate capacitor of charge plus q and distance between the plate is small d। मान लेता हूं क्या कि कोई जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिस पर चार्ज जो है प्लस क्यू है, ठीक है, और माइनस क्यू भी है उसके अपोजिट प्लेट पे, और क्या है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है स्मॉल डी दिया हुआ है, ठीक है। When a dielectric material of dielectric constant K is introduced between the plate, जब हम लोग जो है किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इसके बीच में जो है इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या हो जाता है, देन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in the material is E2 and E1 be in air। तो मान लेते हैं जैसे हम लोग इसके बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। जैसे हम लोग इसका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें रखते हैं तो इसका जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कितना हो जाता है, वो E है, और जो हवा में जो है वो E1 है। E1 B इन एयर, E1 जो है वो एयर में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे B बना लीजिए, E1 इन एयर यहाँ लिख लीजिए, चलिए एयर लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए प्लेटों के बीच में जो डिस्टेंस स्मॉल टी हो गया, लेकिन अब ये तो डिस्टेंस रह नहीं गई,
तो हवा में कितना डिस्टेंस रहेगा, तो वही हम लिख देते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज स्मॉल टी एंड d माइनस टी इन द एयर। एयर में कितना रह गया, d माइनस टी रह गया, और प्लेटों के बीच अब डिस्टेंस जो है स्मॉल टी रह जाएगा। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि हमको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता क्या है, आपको पता होना चाहिए कि C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में V। अब V आपको पता चाहिए क्योंकि चार्ज तो यहाँ पे पहले से दिया होता है। अब V निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए E बाई डी होता है। तो E यहाँ पे E1 E2 दे दिया है, D आपको निकालना है। अब E कैसे निकलेगा, E अब दो प्लेटें हैं, दो प्लेटों के बीच में डिस्टेंस आपने पीछे पढ़ रखा है कि जो है E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो ये आपको जो है यही पहले निकालना है। पहले ये निकालिए, फिर ये निकालिए, फिर ये निकाल देते हैं। तो ये हमारा टोटल पूरा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आइए हम लिखते हैं, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। एयर में हम पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E1 हमने एयर में माना है, E1 इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सिग्मा की जगह पे आप जो है Q अपॉन में A भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए अपॉन में जो है एप्सिलॉन नॉट है, इसका आप 1 बना के इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा कह रहे हैं Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये आपका E1 निकल गया। ठीक है, मैं ऊपर से मिटाना चाहता हूँ, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए मैं इसको ऊपर से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको बताऊं। देखिए हमने E1 निकाल दिया है, ठीक है, तो मैं E1 को जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। E1 कितना आया है, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, एयर में कितना है, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, आल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मटेरियल में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने E2 माना है। E2 इज इक्वल टू होता है क्या, सिग्मा अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू आपको पहले से पता है, Q अपॉन में A, नीचे देखिए K अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा की जगह पे Q अपॉन में A लिख दिया गया, तो इसका क्रॉस अपॉन 1 करके जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट, ये आपका निकल गया क्या, E2 निकल गया। हमने यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए जब E1 E2 निकल गया तो आपको अब वोल्टेज चाहिए। वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज हम लोग निकाल लेंगे। तो इफ कैपिटल V बी द और रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए V इज इक्वल टू होता है E इंटू डी। तो ये जो है, अब ध्यान दीजिएगा, एयर में कितना डिस्टेंस रह गया था, D माइनस टी डिस्टेंस रह गया था, और एयर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है। ये एयर में स्पेस बच, जब ऐसे हम लोग इसको इंट्रोड्यूस किए तो ये जो खाली जगह है जो है वो D माइनस टी है, और उसमें जो है E1 है, और यहाँ पे कितना है E2 इंटू टी हो गया है। ये E2 है और इसकी जो है डिस्टेंस कितनी है, T हो गई, तो ये टोटल निकल गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, E1 और E2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए तो E1 और E2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे। E1 की वैल्यू है Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा D माइनस टी। E2 की वैल्यू देखिए कितनी है, Q अपॉन में K A एप्सिलॉन नॉट इंटू टी।
ठीक है। तो आप यहाँ पे जरा देखिएगा कि Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या यहाँ से, d माइनस टी प्लस टी अपॉन में K हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका निकल गया क्या, वोल्टेज निकल गया। लेकिन हमको वोल्टेज तो निकालना नहीं है, हमने कहा था पहले E निकालेंगे, फिर वोल्टेज निकालेंगे, फिर कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो इसकी मदद से ही हम लोग निकाल रहे हैं। तो देखिए मैं अब हम लोग को क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो अगर हम मान लेते हैं इफ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इफ कैपिटल C बी द कैपेसिटेंस देन C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में V। तो Q अपॉन में V की वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा गया है Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया d माइनस टी प्लस टी अपॉन में K है। ठीक है, आप करेंगे क्या, ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में Q इन ब्रैकेट d माइनस टी और प्लस टी अपॉन में आपका आ जाएगा K। तो ये देखिए Q से Q कट जाएगा, तो C इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d माइनस टी प्लस टी अपॉन में K। ये जो है आपका आ जाएगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो है फॉर्मूला आ जाएगा। ये यही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं हट जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो। अब हम लोग इस पर जो है क्या करते हैं, न्यूमेरिकल जो है लगाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल देखिए कैसे पूछा गया है पेपर में, आइए हम लिखते हैं। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल क्या दे रखा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 3 माइक्रोफैरड। कह रहा है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका जो है कैपेसिटेंस कितना दे रखा है, 3 माइक्रोफैरड है। ठीक है, when the plate of dielectric constant K and the thickness 3D upon में 4 is placed between the plate of the capacitors, the capacitance becomes 6 माइक्रोफैरड। पहले 3 माइक्रोफैरड था, जैसे ही हमने जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसकी थिकनेस जो है 3D अपॉन 4 रख दिया, तो उसका जो है कैपेसिटेंस क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है। कितना इंक्रीज किया गया, 6 हो गया। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो आप बताइए कि उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी, और बता रहा है D क्या है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो आपको पीछे मैंने बताया था कि जब भी कोई मटेरियल इसमें रखते हैं, इसकी मोटाई स्मॉल t रहती है, जब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K रहता है तो उसका फॉर्मूला देखिए ये आया था। ये मीडियम जब रखते हैं तब, ये M का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आया था। इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो दे रखा है क्वेश्चन को उसको लिखते हैं, सॉल्यूशन। देखिए कह रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हम लोग मान लेते हैं C। ठीक है, वो कितना दिया हुआ है, इसका 3 माइक्रो फैराड है। जब उस पर जो है एयर भरा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे प्लस Q था, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं रहेगा क्योंकि अपोजिट साइन चाहिए हमको, तो यहाँ माइनस रहेगा। ठीक है, इनके बीच में जब एयर भरा हुआ है तो वो बोल रहा है कि इतना आएगा, 3 माइक्रोफैराड। ठीक, अब इसका फार्मूला आपने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D इसकी वैल्यू होती है टोटल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड। इक्वेशन नंबर इसे बना लेते हैं हम लोग फर्स्ट। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो है डिफिनीशन या फार्मूले से मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। कह रहा है जैसे ही हम जो है इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं 3D अपॉन में 4 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मटेरियल टाइप का, जैसे इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ये इसकी क्या है, इसकी टोटल जो है 3D अपॉन में 4 इसकी मोटाई है, और टोटल इसका जो है डिस्टेंस कितना दे रखा है, स्मॉल d है। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, लेकिन जो इसमें जो मोटाई रखा गया है वो 3D अपॉन में 4 है। यहाँ पे देखिए आपको मोटाई का रखा गया था t, तो t की जगह पे ही समझ लीजिए कितना दिया हुआ है, 3D अपॉन में 4। ये जो 3D अपॉन में 4 है, ये इसकी मोटाई दे रखी है, कितना इसमें मोटा रखा है, तो ये यानी ये t दिया हुआ है और ये d पहले से वहां पे था। तो अगर मीडियम में रखेंगे क्या, फॉर मीडियम, मीडियम के लिए हम लोग क्या रखेंगे, C
m बना देते हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू जो है आपको वहां देखिए लिया गया है सी एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी अपॉन में टी बाई के होता है, ये ऐसे होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि मीडियम में जब रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है कितनी आती है वो अभी हम लिखते हैं। इसकी वैल्यू जो है 6 बोला है, तो अभी पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए एप्सिलॉन नॉट रहने देते हैं, डी भी रहने देते हैं, माइनस टी। टी की जगह पे जरा देखिए यहाँ पे टी मोटाई था ना, इसकी मोटाई बता दिया है 3d अपॉन में 4 है, तो यहाँ पे बस टी की जगह पे 3d अपॉन में 4 लिख देंगे। तो टी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे भी 3d अपॉन में कितना लिख देंगे 4 लिखेंगे, और नीचे कितना है के हो जाएगा, ठीक है। तो इसके नीचे 1 बनाकर इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 6 माइक्रोफैराड आई है, ठीक है। तो आप देखिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए और के की वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको जरा यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, साइड में जरा देखिएगा। तो इसको रहने देते हैं 6 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू हो गई ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं इसका 4, यहाँ पे 1 बनाकर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा 4d माइनस 3d, ठीक है, प्लस यहाँ पे जब लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये 4d माइनस 3d हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 3d अपॉन में 4k हो जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा यहाँ से, ठीक है, तो वही आ जाएगा, ठीक। मैं उधर मिटा दे रहा हूँ क्योंकि उसी की जरूरत थी, समझाना था कि कैसे हुआ है। अब मैं यहाँ पे भी मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आराम से लगा रहा हूँ। यहाँ देखिए 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड हम रहने देते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह पे है। देखिए 4d में से 3d घट जाएगा तो d बाई 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3d बाई 4 पहले से है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ से d ले लेंगे कॉमन, तो जब d कॉमन ले लेंगे तो जरा देखिए यहाँ d जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 4k आ जाएगा, ठीक है। तो आप जरा देखिए मैं इस d को इसमें डिवाइड कर दे रहा हूँ ऊपर, और नीचे जो लिख रहा है लिख दे रहा हूँ। ऐसा मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये इसमें डिवाइड हो रहा है तो इसको ऊपर भी लिखा जा सकता है, और इसके जगह पे आप जरा देखिए यहाँ से, इसके जगह पे आप कितना लिख सकते हैं 3 माइक्रोफैराड लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये 6 माइक्रोफैराड चल रहा है, ठीक है, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा 6 माइक्रोफैराड। आप इसके जगह पे कितना लिख सकते हैं इक्वेशन 1 से 3 माइक्रोफैराड, और अपॉन में कितना है 1 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4k हो जाएगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, मैं हट जा रहा हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए माइक्रोफैराड से माइक्रोफैराड कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, 1 अपॉन में 4 प्लस 3/4k। आप इसका करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई आएगा 2 इन ब्रैकेट में 1/4 प्लस 3 अपॉन में 4k इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 1। तो इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा, 1 अपॉन ये 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4। फिर ये भी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से कट जाएगा, 3 अपॉन में 2k इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये प्लस है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन में 2। आप इसका 1 सब बनाकर क्या लिख सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूँ, 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे। इसके बाद जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सोल्यूशन। तो देखिए 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। ये देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 3 अपॉन k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, k इज इक्वल टू 3, और यही आपका क्या है आंसर है। तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये रिपीट भी कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए मेरा ये वीडियो यहीं तक।
अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।